आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से धामी कैबिनेट बैठक हुई शुरू। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री भी बैठक में मौजूद। मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या भी बैठक में मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक शुरू। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद। मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या भी बैठक में मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक जारी। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में बीजेपी संगठन और सरकार के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट को लगातार तीसरी बार जीतने को लेकर बीजेपी संगठन के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता सघज रूप से संगठन के साथ जुड़ रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता जिले के सभी 1005 बूथ हैं, जिसमें हर बूथ में पन्ना प्रमुख बना दिए हैं और हर बूथ पर पन्ने की टोली बनाने को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रताप बिष्ट ने कहा कि बीजेपी पर हर बूथ पर 11 लोगों की कमेटी को गठित कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चलाया गया था, जो सफलता के साथ पूरा हुआ। वहीं प्रदेश के साथ नैनीताल जिले में भी बीजेपी के द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता लगातार सजग प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता है। इस नैनीताल जिले में 1005 बूथ हैं और इसके साथ साथ ही प्रत्येक बूथ पर हमारी पन्ने की टोली भी है। पन्ना प्रमुख हमने बना दिए हैं और पन्ने की टोली पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ साथ ही हमारे सब जगह अभी बूथों की कमेटियां, जो 11-11 लोगों की कमेटियां बननी थी, वो पूर्णतः गठित हो चुकी हैं, पन्ने के प्रमुख बन चुके हैं। और इसके साथ साथ ही अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महा जनसंपर्क अभियान चलाया गया था, जो कि पूर्ण हुआ। और इसके साथ साथ ही अभी विभिन्न कार्यक्रम जो हमारे लगातार चलते हैं, चाहे मन की बात का कार्यक्रम हो या अपनी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा बनाया गया, उसका जन जन तक पहुंचने का काम हो। अभी हमारा आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ ही विभिन्न बूथ स्तर तक हमारे सजगता के रूप से सभी कार्य चल रहे हैं और संगठन का लगातार निर्माण का कार्य भी चल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का, बहनों का, माताओं का बहुत आगामी चुनाव में और पिछले चुनाव में बहुत सहयोग मिला है और आगामी चुनाव में मिलेगा। इसी के साथ साथ युवा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, दलित, ओबीसी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। निश्चित तौर पर इस बार भी युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, अभी हमारा शीघ्र ही सदस्यता अभियान प्रारंभ होने वाला है और बहुत से हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सभी जगह इससे पूर्व भी सदस्यता अभियान हमारे द्वारा चलाया गया और बहुत सारी संख्या में, मैं कहूंगा हजार की संख्या में कई जगह युवाओं ने सदस्यता ग्रहण करी। 450 करोड़ रुपए का तो कल हुआ था। लोक सचिव विनय शंकर पांडे जी के साथ में, उसके उपरांत इसमें सबके लिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। नवंबर महीने में शीतकाल के चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग में के विधायक भरत चौधरी ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारों धामों में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अकेले केदारनाथ में अब तक 17 लाख के अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर अपने रोजगार चलने वाले लोगों को काफी लाभ मिला।
खासकर स्थानीय युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हुए। विधायक भरत चौधरी ने औली में इस बार काफी बर्फबारी हुई है और कहा कि यहां पर स्नो के साथ साथ पर्यटन को लेकर भी काफी अच्छा संकेत है। जबकि इस बार बारिश जो है, बरसात का जो सीजन था वो अपेक्षा से कई ज़्यादा बारिश इस बार हुई, जिसके कारण छुटपुट रूप से रास्ते भी बाधित हुए। हालांकि चारधाम परियोजना के बनने के बाद सड़क मार्ग जो है वो अधिकतर खुला रहा, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से जो देश और दुनिया में एक संदेश गया कि वहाँ पे सड़कों की स्थिति खराब हो सकती है, उससे थोड़ा सा। बरकोट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क को वेदर रोड में जोड़कर काफी सकारात्मक पहल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम है और यहां पर देश के कोने कोने से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में विकासनगर से यमुनोत्री धाम तक बेहतर सड़क की व्यवस्था जरूरी है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि उन्होंने इसके लिए पहले मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सड़क को जो वेदर रोड में शामिल की मांग करने की बात कही थी। इसी पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने उन पर भरोसा दिया था और 1 साल के अंदर आपके क्षेत्र में सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के जो है काबीना मंत्री, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी। मैं पिछली बार भी जब मैं चुनाव जीत के आया था तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और उन्होंने पर्सनली खुद कहा था कि जो आपकी विकासनगर से जो बरकोट तक जो सड़क है, ये ऑल वेदर में सिर्फ इसको टेकअप किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आप इस पे एक पत्र लिखिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा। जय गंगा मैया की, ठीक है, आपकी रोड भी बन जाएगी, देखा कैसे तो नाम के बाद। हरिद्वार में वैश्य बंधु समाज द्वारा आयोजित वार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष, महामंत्री समेत पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान वैश्य बंधु समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष और महामंत्री को बधाई दी। नवनियुक्त अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है कि वैश्य समाज के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेगा, साथ ही सभी का साथ लेकर चलेगा। देखिए, आज मुझे बेहद खुशी है, सर्वसम्मति से नीरज गुप्ता जी को वैश्य बंधु मध्य हरिद्वार का अपने समाज का अध्यक्ष चुना गया है और उनका शपथ समारोह था और समाज के सभी लोगों ने यहाँ आकर उनको फूल मालाओं से स्वागत किया और समाज के प्रति नीरज गुप्ता जी बहुत सजग हैं और बहुत ही संवेदनशील है। हमारी सबसे पहले ये रहेगा कि सबको साथ लेकर के, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, जो हमारे सहयोगी हैं उनका सहयोग लेकर के और छोटे के सहयोग लेकर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारी श्री वैश्य बंधु लोहिया धर्मशाला है उसका जीर्णोद्धार हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरा, जो हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनको ऊपर लाने के लिए हम लोग उनके लिए रोजगार का जो साधन है उसके लिए प्रयास करेंगे और उनको एक अच्छा जो है आजीविका का साधन देने का प्रयास करेंगे। कार्तिक की शुरुआत भी है, कार्तिक का महीना। रुड़की नगर निगम सभागार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी रुड़की जिला
मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र से माटी लेकर पहुंचे। इस दौरान रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि सभी मंडल अध्यक्ष मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र से माटी लेकर पहुंचे, जिसको यहां पर एकत्रित कर मुख्य कार्यालय ले जाया जाएगा। ये माटी गंतव्य पथ पर अमृत वाटिका में जाएगी, जहां पर शहीदों के सम्मान में एक बहुत बड़ा वाटिका का निर्माण हो रहा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये मेरा माटी मेरा देश इस प्रोग्राम के बाद हर एक शहीदों के गांव से माटी इकट्ठा करके हम इसको एकत्रित करके दिल्ली लेके जाएंगे और वहां पर एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज हमारे रुड़की जिले के सभी मंडल अध्यक्षों द्वारा अपने अपने मंडल से जो माटी लाई गई उसको यहाँ पे एकत्र किया गया और माटी को जो है वो प्रदेश मुख्यालय भेजा जाएगा। उसके बाद कर्तव्य पथ पर वो मिट्टी जो है अमृत वाटिका में जाएगी, जहाँ पे शहीदों के सम्मान में बहुत बड़ा वाटिका का निर्माण हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हो रहे हैं। लगातार जिले में 4-5 कार्यक्रम हो चुके हैं। पहले सभी वार्डों से मिट्टी लाई गई थी, तो सभी शहीदों के घर से मिट्टी लाई गई है। ये शहीदों का सम्मान है जो हमारा देश कर रहा है और करना भी चाहिए। आज उन्हीं के विषय में जो भी कुछ है। भारतीय मीर आर्मी मुस्लिम पसमानदा राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम फिरोजपुर में कार्यकारिणी का विस्तार किया। वहीं सितारगंज में पसमानदा कार्यक्रम का विस्तार करते हुए डॉक्टर सलीम को सितारगंज विधानसभा का उपाध्यक्ष और मंजूर अहमद को मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सरफराज अहमद ने नियुक्त विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर सलीम को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर सलीम ने पसमानदा संगठन को और मजबूत करने की आशा के साथ ही डॉक्टर सलीम ने कहा कि पसमानदा संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे ताकि पसमानदा संगठन और मजबूत हो सके। विधानसभा में उपाध्यक्ष और मंजूर अहमद को मंडल में प्रभारी बना। इनके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत कामना करता हूं और इनसे आशा करता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्षेत्रीय हमारे विधायक और मंत्री सौरभ भगोड़ा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। यही मैं इनसे आशा करता हूं और आए हुए सभी पदाधिकारियों को दोबारा फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बता दें कि फिरोजपुर में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जहां पर मंजूर अहमद को एक नई जिम्मेदारी मिली। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। फिरोजपुर में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। मंजूर अहमद को एक नई जिम्मेदारी मिली है। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा फिरोजपुर में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के उपनेता और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए। विधायक बेहड़ ने कड़े तेवर दिखाते हुए कांग्रेस के झंडे में उनका डंडा मजबूती के साथ लगेगा और पार्टी मजबूत होगी। विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि संगठन ने अपनी ही पार्टी के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाई है, जो किसी दृष्टि से पार्टी हित में नहीं है। वहीं विधायक बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने घोषित किया और कार्यकारिणी में कोई राय नहीं ली गई। विगत दिनों में शराब पीकर उनके परिवार के साथ अभद्रता करने वाले लोगों को जिला कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया था। उसका छात्र संघ का चुनाव है। अभी तक तो इनकी टीम जो बनाई गई है ये
पहले कभी किसी को लड़ाती रही, कभी एबीपी को लड़ाती रही, कभी किसी को लड़ाती रही, कभी छात्र संघ के नाम पर एनएसयूआई को तो कभी लड़ाया नहीं इन लोगों ने। पर कहते हैं हम लड़ाते थे, तो अब देखता हूं मैं इस बार अगर छात्र संघ का अध्यक्ष रुद्रपुर में एनएसयूआई का बनता है तो निश्चित रूप से फिर जिलाध्यक्ष भी उसके बधाई के पात्र होंगे और हमारे उपनेता भी इसके लिए बधाई के पात्र होंगे। मैं तो उपनेता जी को निवेदन करूंगा कि वो रुद्रपुर आके अपना पड़ाव डालें। बता दें कि किच्छा से तस्वीरें जहां विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला गया। तिलक राज बेहड़ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के उपनेता एवं विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक बेहड़ ने कड़े तेवर दिखाते हुए कांग्रेस के झंडे में उनका डंडा मजबूती के साथ लगेगा और कहा कि पार्टी मजबूत होगी। वहीं बेहड़ ने आरोप लगाया कि संगठन द्वारा अपनी ही पार्टी के विधायकों के और जनप्रतिनिधियों से दूरी बना ली गई है, जो किसी दृष्टि से पार्टी हित में नहीं। किच्छा स्थित कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई और कार्यकारिणी में उनसे कोई राय नहीं ली गई। विगत दिनों शराब पीकर उनके परिवार के साथ अभद्रता करने वाले लोगों को जिला कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया। वहीं विधायक बेहड़ ने बिना नाम लिए खटीमा विधायक एवं उपनेता भुवन खापड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला मुख्यालय की राजनीति में उपनेता द्वारा खासी दिलचस्पी ली जा रही है। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अकेले उद्योग निदेशक एसटी बवेजा जी ने सस्पेंड किया जा चुका है, वहीं जिनके अकेले बलबूते पे ये पूरा का पूरा घोटाला नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब सीबीआई जांच हो रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जरूर उद्यान मंत्री भी शामिल है और कांग्रेस हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करती है और उनसे मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। देखिए, मुख्यमंत्री धामी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है। पहले उन्होंने स्वीकार किया जनता के सामने कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिर गड्ढा मुक्त ऐप भी लेकर के आए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने अधिकारियों को और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को निर्देश दिया कि जो है सब रात्रि विश्राम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन कोई गया ही नहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का चक्कर चल रहा है। तो आप समझिए ना, उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरोक्रेसी से काम लेना किसका काम है? कहीं ना कहीं सरकार की अनुभवहीनता इसका एक बड़ा कारण बन रही कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार की सुन ही नहीं रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी 2 वरिष्ठ नौकरशाह आपस में भिड़ गए थे, होमवर्क पूरा करके ही नहीं आए थे। इसी तरह का ये नया मामला है। खस्ताहाल सड़क को लेकर आज 5वीं बार आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। 2017 में दिनेशपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से सड़क को बनवाया था। सड़क की हालत खस्ताहाल है, जिनका पुनः निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार 5वीं बार 2 घंटे का धरना दिया। वहीं जायज मांग ठहराते हुए कांग्रेसी नेता किशोर हालदार धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सड़क में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं कांग्रेस नेता किशोर हालदार ने कहा कि सरकार राज्य का विकास के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। सरकार का जो रवैया है
इससे तो लगता है कि सरकार इसी तरह से आगे और दुर्घटनाएं होती रहे। सरकार का मंशा ऐसे ही है, नहीं तो सरकार ये 5वां हफ्ता हम बैठ रहे हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं आई, प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई, स्थानीय विधायक की ओर से कोई हमें बात नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया। अभी मान लीजिए हम आज 5वां हफ्ता है, अभी आप ही लोगों ने कवर किया है, अभी जो यह दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, एक परिवार का जो है व्यक्ति छिन गया उनके परिवार से, बहुत दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि स्थानीय विधायक, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर पुरानी जांच करवाने जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को चाहे मरे कटे कुछ भी करे, वोट बीजेपी को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कई सुहाग उजड़ गए इस रस्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने पे बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो चाहते मत गड्ढा। दिवाली का त्योहार करीब आ रहा है। ऐसे में कई लोगों ने अवैध तरीके से पटाखे स्टॉक को करने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर पटाखों से भरी 5 पेटी बरामद की। गोदाम स्वामी पुलिस के आने पर पहले से ही फरार हो गया और पुलिस ने पेटी को कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी की तलाश शुरू कर दी। पूरा मामला रुड़की के गंगनगर कोतवाली क्षेत्र के अंदर का तालाब का है। पूर्वी अंबर तालाब में सूचना मिली थी कि एक दुकान में कुछ अवैध पटाखे रखे हुए थे, तो उसमें वहाँ पर गंगनहर पुलिस के द्वारा उसमें दबिश दी गई और वहाँ से उसमें मौके से 5 पेटी पटाखे बरामद किए हैं और उनको नियमानुसार थाने लाकर दाखिल किया गया है और इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई है वो की जा रही है। जो गोदाम स्वामी है उसका नाम अरुण सोनकर प्रकाशना है ना, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। बता दें कि रुड़की में दिवाली का त्योहार लगातार शुरू होने वाला है और पटाखा गोदाम में कार्रवाई की गई है। 5 पेटी पटाखे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिवाली के करीब आते ही प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दरअसल सिडकुल चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली का कहना है कि रात्रि में लगभग 3 बजे मेट्रोपोलिस कॉलोनी में एक महिला के फांसी पर झूलकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लिया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक महिला घायल भारतीय रुद्रपुर के प्रतिष्ठित स्कूल रेनबो पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बताई जा रही है। नाम संजय कुमार अग्रवाल है। मैं ये उप प्रधानाचार्य रेनबो पब्लिक स्कूल में कार्यरत हूँ। ये कल आपके वाइस प्रिंसिपल ने कल आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत चौंकाने वाली बात हुई है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे करीब हमें पता चला तो हम लोग बिल्कुल अवाक रह गए। इस मामले में तो मैं ये कह सकता हूँ कल वो हमारे साथ थी यहाँ पर और यहाँ से खुशी यहाँ से गई हैं और सारे स्कूल का कार्यक्रम जो है वो हम लोग जैसे निर्धारित करते हैं जो स्कूल के जाने के बाद, तो वो सब हम लोग पूरा करके कल आराम से घर गए थे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Three easy steps. Mix with water, spread batter.